नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भोजशाला में आज विशेष पूजा और आरती है। 721 साल बाद धार्मिक अनुष्ठान का दावा। धार में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और ऐसे में प्रशासन और पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भोजशाला में आज जो है वो विशेष पूजा और आरती रखी गई है। 720 साल के बाद धार्मिक अनुष्ठान का दावा किया गया है और ऐसे में धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रशासन और पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भोजशाला में आज जो है वो विशेष पूजा और आरती है और ऐसे में 720 साल के बाद धार्मिक अनुष्ठान का दावा किया गया है। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में शुक्रवार को विशेष पूजा अर्चना की आरती का आयोजन प्रस्तावित है और इस आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर माहौल काफी संवेदनशील और उत्साहपूर्ण देखने को मिल रहा है। कई संगठनों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि आगामी 720 साल के बाद यहाँ पर पूजा और आरती का आयोजन होने जा रहा है और जिससे कि श्रद्धालुओं में विशेष उत्सव और धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। धार में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। हालांकि ये विषय जो है वो लंबे समय से ऐतिहासिक और कानूनी विवादों के दायरे में भी रहा है और इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से कड़ी नजर बनाए हुए है। बता दें कि धार में भोजशाला परिषद और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रवेश और निकास मार्गों पर विशेष व्यवस्था लागू की गई है और बैरिकेडिंग की भी सुरक्षा की गई है। भोजशाला में आज जो है वो विशेष पूजा और अर्चना का आयोजन किया गया है। धार में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद ही कड़ी कर दी गई है। धार स्थित भोजशाला में पूजा अर्चना को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन और स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। धार भोजशाला परिषद और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ऐसे में क्षेत्र में पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और शाम को पीएम मोदी से मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दौरे की राजनीतिक रूप से बेहद ही अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार जो है वो बेहद ही गर्म है। मीडिया रिपोर्ट और राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी की पहली दिल्ली यात्रा को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पद को लेकर कोई भी स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। शुभेंदु अधिकारी इस दौरे के दौरान राष्ट्र की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां उनको शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है। खबरों की माने तो इस बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास कार्य, केंद्र राज्य समन्वय और प्रशासनिक मुद्दों और कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राज्य से जुड़े लंबित परियोजनाओं और साथ ही निवेश योजनाओं पर भी विचार विमर्श की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी कई अहम बैठकें हो सकती है और इस बैठकों में संगठनात्मक रणनीति, राज्य में राजनीतिक गतिविधियां और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की संभावना है। वहीं तमिलनाडु के सीएम विजय जो हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तमिलनाडु के सीएम जो है विजय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से पहली बार ये दिल्ली यात्रा है उनकी और केंद्र सरकार संबंधों और विकास परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात की संभावना है। बता दें कि तमिलनाडु के सीएम विजय जो है वो राजधानी दिल्ली की यात्रा पर है और ऐसे में राजनीतिक प्रशासनिक हलकों में हलचल जो है वो तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा होगी, जिससे बेहद ही अहम राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज या शनिवार को दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां पर उनकी संभावित मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। यह बैठक जो है नई दिल्ली में प्रस्तावित बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। खबरों की माने तो इस मुलाकात में तमिलनाडु से जुड़े कई विकास कार्यों, केंद्र सरकार की परियोजनाओं, निवेश योजनाओं और बुनियादी ढांचों और कई प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। इससे राज्य और केंद्र के बीच सहयोग को और मजबूत करने
करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विजय को पदभार संभालने पर बधाई दी थी और केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु के विकास में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई थी। वहीं भारतीय सेना के लिए विकास के लिए किए गए वायु अस्त्र 1 सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, जिसे देश की रक्षा क्षमता और स्वदेशी सैन्य तकनीकों के माध्यम से बेहद ही बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कंपनी के अनुसार परीक्षण के दौरान वायु अस्त्र 1 ने सभी निर्धारित मानकों पर अपेक्षित प्रदर्शन किया और अपने प्रमुख परिचालन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह परीक्षण पूरी तरह से नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया है, जिसे सटीक और सटीकता, विश्वसनीयता और साथ ही संचालन क्षेत्र का मूल्यांकन भी माना जा रहा है। इस सफल परीक्षण के बाद से भारतीय सेना को आधुनिक और स्वदेशी तकनीकी आधारित रक्षा समाधान मिलने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इससे सेना की तकनीकी क्षमता और परिचालन दक्षता में और अधिक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वायु अस्त्र 1 की सफलता के साथ ही देश में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति को भी बल मिलेगा। हाल ही में सालों में स्वदेशी रक्षा प्रणाली के विकास, परीक्षण और उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं केरल विधानसभा में आज नए अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा और ये चुनाव राज्य की राजनीति और सदन की कार्रवाई संचालक के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केरल विधानसभा में आज अध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों के बीच होने वाला ये मुकाबला राजनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है। विधानसभा के सभी सदस्य मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और बहुमत के आधार पर नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अध्यक्ष का पद सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना, नियमों को व्याख्या करना और विधायी प्रक्रिया को नियंत्रित करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत है, इसलिए उनके उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हालांकि विपक्षी दल भी इस चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर आज अदालत का अहम फैसला आने वाला है और ये मामला कथित 100 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। और इस मामले में ईडी ने 9 मई को संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से उन्हें पहले ईडी रिमांड पर भेजा गया और बाद में विशेष अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में रखा गया। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी जमानत याचिका पर। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।